चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 6 and it is triangle। जैसे मैंने बताया कि ज्योमेट्री का पहला चैप्टर हमारे पास, इसमें ट्राइंगल्स में देखिए हम लोगों ने क्लास 9 तक दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना है वो सीखा हुआ है। यहां हम लोग दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना सीखेंगे। अब ये सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस में क्या फर्क हुआ करता है उसको समझिए। मान लिया एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल PQR है। इन दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल्स की आप अगर देखें तो शेप भी सेम है और इनका साइज भी सेम है, ये बराबर साइज के। तो हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब क्या है? इफ ट्राइंगल ABC and triangle PQR are congruent, that means AB और PQ की लेंथ आपस में इक्वल है, BC और QR की लेंथ आपस में इक्वल है, AC एंड PR भी आपस में इनकी लेंथ इक्वल है। यही नहीं, एंगल A इक्वल टू एंगल P होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा और एंगल C इक्वल टू एंगल R होगा। ठीक, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट दैट मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब यह है कि AB और PQ इक्वल, BC और QR इक्वल, AC और PR इक्वल आएंगे। यही नहीं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C और एंगल R भी आपस में इक्वल होंगे। करेक्ट, ये हो गया जी कॉन्ग्रुएंस। लेकिन सिमिलरिटी क्या होती है जरा उसको देखें। सिमिलरिटी देखिए, ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल PQR है। ठीक है, आप अगर देखें तो ABC और PQR दोनों की शेप तो सेम है लेकिन दोनों का साइज में फर्क है, दोनों के साइज में फर्क है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि दो ट्राइंगल्स अगर आपस में सिमिलर है, ये ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो दो शेप्स को, ट्राइंगल ही नहीं कोई भी दो शेप्स आपस में सिमिलर कहलाएंगी अगर उनके साइज डिफरेंट है लेकिन शेप सेम है। अगर यहां देखेंगे लेकिन इनकी ना साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मान लीजिए PQ की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और AB 4 सेंटीमीटर है, मतलब PQ से डबल AB हो गया। तो ऐसे ही अगर QR 3 सेंटीमीटर है तो बेटा BC उसका डबल 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर PR 2.5 सेंटीमीटर है
तो AC उसका डबल कितना 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देख रहे हैं ट्राइंगल ABC की हर साइड ट्राइंगल PQR की हर साइड से डबल है, जरूरी डबल हो 3 टाइम्स 2.5 टाइम्स 1.7 टाइम्स कुछ दोस्तों, लेकिन रेशियो सेम होना चाहिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर हैं तो साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, मतलब क्या AB और PQ का रेशियो, AB और PQ का रेशियो BC और QR के रेशियो के बराबर होना चाहिए, और ये AC अपॉन PR के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। द साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल, और बेटा एंगल्स तो इक्वल रहेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P आएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q आएगा, एंगल C इक्वल टू एंगल R। ठीक है, अब इसी कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी को मैं आपको एक और तरीके से दिखाता हूं, समझाता हूं। भाई मान लीजिए आपने, हाँ आप हर एक अपने आप पर इस चीज को लीजिएगा, हाँ अपने आप पर लीजिएगा। मान लीजिए आपने एक अपनी फोटो खिंचवाई, ठीक है, और उसका प्रिंट आउट निकलवाया, जो फोटो वाला पेज होता है ना उस पर प्रिंट आउट निकाले। ठीक, अगर आपने सेम साइज के अपने फोटोज निकलवाए, होते ना एक ही साथ, वो आजकल आ रहे हैं 20 रुपए में 50 फोटो 50 कॉपी निकलवाए, तो अगर आप वो 2 फोटोज को रख दोगे आसपास तो उन फोटोज का साइज भी सेम होगा और उनका शेप भी सेम होगा, आप ही की शक्ल दिख रही होगी उसमें। तो हम ये कहेंगे कि वो दोनों को दोनों फोटो जो है ना बेटा वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, वो दोनों फोटोज आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी, जैसे ये आपकी एक फोटो है और उसी साइज की आपने ये दूसरी फोटो बनवाई है, तो दोनों की क्या होगा, साइज भी सेम शेप भी सेम, तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि एक आपने अपनी वो फोटो बनाई जो कि पासपोर्ट साइज हुआ करती है, ठीक है, अब आपको लगा ये तो मेरी शक्ल से बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है, स्मार्ट दिखाई दे रहा हूं इसमें मैं, तो आपने सोचा कि ऐसे करता हूं कि इसी का ना एक बड़ा फोटो बनवा लेता हूं, दीवार पे टंगाऊंगा अपने घर में, है ना, कि भाई मैं स्मार्ट दिख रहा हूं इसमें। तो आपने वही फोटो क्या किया, बड़ी बनवा दी, तो अब होगा क्या, इस फोटो में जो इंसान है सेम वही इंसान उस फोटो में है, लेकिन वहां पर क्या है, साइज का फर्क है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये दोनों सिमिलर कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना ये सिमिलर भी होते हैं। भाई आपने सर साइज में तो वहां पर रेशियो सेम होना चाहिए, तो बेटा यहां पर देखना इसका रेशियो 1:1 ही तो आ रहा है। ठीक है, तो अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर तो होंगी ही होंगी, लेकिन सिमिलर होने पर उनका कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं। बात समझ रहे हैं? सिमिलरिटी में क्या होता है, सिमिलरिटी में साइज चेंज हो सकता है लेकिन शेप सेम रहनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कॉन्ग्रुएंस आपने क्लास 9 में सीखा था, यहां सिमिलरिटी आपको क्लास 10 में सिखा रहा हूं। ठीक है जी, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या जरूरी है, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड्स को आपस में इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स को, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी इक्वल होना चाहिए। बट फॉर 2 फिगर्स, यहां हम ट्राइंगल्स की बात करेंगे लेकिन वो सभी फिगर्स के लिए लागू होता है, बट फॉर 2 फिगर्स टू बी सिमिलर, उनका साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए। साइड्स इक्वल ना हो चल जाएगा, लेकिन उनका रेशो इक्वल होना चाहिए, मैंने साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए
और जो एंगल्स होंगे बेटा, एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है,